हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मतलब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद नहीं रखते हैं, याद नहीं रख पाते हैं बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रटते हैं, भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। ये जो आज का प्रॉब्लम है दोस्त, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा कि सर अभी एग्ज़ाम का समय आ गया है, पढ़ तो रहे हैं सर, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं सर, याद नहीं रह रहा है। सर एसएसटी पढ़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं सर, याद नहीं रहता है। यूरोपियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं सर, याद नहीं रह रहा है सर, पढ़ तो बहुत रहे हैं सर, याद नहीं रह रहा है। आखिर क्यों नहीं ऐसा हो पाता है? हम लोग को कोई चीज़ याद क्यों नहीं रह पा रहा है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे पूछते हैं कि सर हम ऐसे पढ़ रहे हैं सर, मेरा जीके बहुत सारा पढ़ लिया सर, साइंस बहुत सारा पढ़ लिया सर, इकोनॉमिक्स बहुत सारा पढ़ लिया सर, पॉलिटी बहुत सारा पढ़ लिया, याद नहीं रह रहा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कभी आप समझने की कोशिश किए क्यों ऐसा होता है कि हम लोग याद नहीं कर पाते, रख नहीं पाते? ये बहुत बड़ा समस्या है आजकल दोस्त बच्चों के साथ। तो हम क्या सोचे कि थोड़ा सा आपके साथ कुछ शेयर किया जाए इन्फॉर्मेशंस को, उसी से संबंधित, ताकि सबको फ़ायदा हो पाए। आपको भी, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी, और चूँकि आप भी तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। कैसे करें, क्या करें? तो एक 10 मिनट 15 मिनट में चीज़ों को समझा पाना दोस्त पॉसिबल नहीं है कि कैसे आपके दिमाग को तेज़ कर दिया जाए। अगर ऐसा रहता तो पूरी दुनिया इसको कैप्सूल की तरह खा लेती और विद्वान बन जाती, फिर कमज़ोर का कोई ज़रूरत ही नहीं होता, है ना। प्रैक्टिस, दुनिया में हर लोगों को पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दुनिया कोई ताकत आपको होशियार बनने से नहीं रोक सकती। मतलब आपको होशियार नहीं बनने देगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक चीज समझते हैं, सिक्का का दो पहलू होता है, हम जानते हैं। एक पहलू इधर से हेड की तरफ से, दूसरा पहलू टेल की तरफ से। तो दोस्त इसका एक 2 सीरीज हम लाने वाले हैं, जिसमें आपको ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग अपने आप को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमारे दिमाग को तेज करने के लिए दोस्त कम से कम 2 पहलू पे काम करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है, और दूसरा बायोलॉजिकल, जो हमारे शरीर के अंदर में हम लोगों के साथ जो हो रहा है दोस्त। अगर इन दोनों पे अगर हम लोग साथ साथ फोकस कर पाएं तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग बेहतर हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सटर्नल चीज़ों पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरनल चीज़ों पे ध्यान देंगे दोस्त, जिससे कि हम लोग ये अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं कैसे हम लोग एक्सटर्नली अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हमको पढ़ा हुआ चीज बहुत ज्यादा दिन तक अपने दिमाग में रिटेन कर पाए? क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? सबसे पहला दोस्त, जिस लैंग्वेज में आपकी बुक है, अगर मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, तेलुगु है, बांग्ला है, कोई भी भाषा का किताब हो आपके पास, उस भाषा पे पकड़ आपका अच्छा होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हूं, मेरा जो सिलेबस है वो इंग्लिश का है और मुझे वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो आप कैसे चीज़ों को समझेंगे? समस्या यहां पर होता है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा से पढ़ें, पढ़ते भी हैं, बट क्या होता है ना कि वर्ड मीनिंग हमको नहीं पता होता है, चाहे वो हिंदी का ही क्यों ना हो। हम लोग को हिंदी भी समझ में नहीं आता है, कभी कभी शब्द बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं, हम लोग को नहीं समझ में आता। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले जो पढ़ना है उसका कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ जार्गन्स रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, जिस भाषा में आपकी किताब है उस भाषा पे आपकी पकड़ बहुत लाजवाब होनी चाहिए। क्लियर है? पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्त? दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ध्यान से किसी विषय को पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट है, हम आपको टोटल एग्जांपल डायरेक्टली एक सब्जेक्ट को पुट करके बताना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है,
या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो क्लास 10 का केमिस्ट्री है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मान लीजिए मेटल नॉन मेटल है, कुछ भी एक सब्जेक्ट एक टॉपिक ले लीजिए। अगर एसएसटी वाले बच्चे हैं तो मान लेते हैं कि वो यूरोपियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं या फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए XYZ। जो बायो के हैं वो हेरिडिटी ले रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला मेरे हिसाब से उस टॉपिक को, पहला तो आपका चूंकि इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में, हिंदी होगा तो हिंदी में, शब्दों पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहला तो हो गया। दूसरा, टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए। ध्यान से कैसे पढ़ेंगे, जो उसमें जो लगता है कि शब्द जो है थोड़ा सा टफ वर्ड है उसको आप डॉटेड कर लीजिए, पॉइंट उसको मार्कर रखिए, उस पर डॉट कर लीजिए, उसका वर्ड ढूंढ लीजिए, उसका मीनिंग जान लीजिए और एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला काम तो है कि ध्यान से पढ़ना है दोस्त। चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है तो आपके उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान से पढ़ लिए, खूब बढ़िया से पढ़ लिए, ठीक है। अब उसके बाद में उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए कि क्या क्या हम पढ़े। अभी पूरा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए कि जो हम पढ़े हैं उसको हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉल कर पा रहे हैं मतलब हम बढ़िया से पढ़े, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं मतलब हम सिर्फ रीडिंग मारे, स्टडी नहीं किए। हम लोग को यहां पर स्टडी करना है दोस्त, रीड नहीं करना है। बस आए, कुछ भी पढ़ लिए, दिमाग में कितना रहा मालूम नहीं और वो चला गया। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करिए, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसका नोट्स बनाइए दोस्त, उसका नोट्स बनाइए अपने शब्दों में, अपने शब्दों में नोट्स बनाइए कि हम क्या क्या पढ़े। हाँ, बुक का हेल्प जरूर लेना पड़ेगा आपको, उस टॉपिक का हेल्प भी लीजिए नोट्स बनाते समय, लेकिन अपने शब्दों में बनाइए, अपने शब्दों में उसका नोट्स भी बन जाए। सबसे पहला काम क्या किए, लैंग्वेज पे पकड़। दूसरा काम क्या किए दोस्त, टॉपिक को ध्यान से पढ़े। तीसरा काम क्या किए, उसके बारे में सोचे, एनालाइज किए उसको, क्या क्या पढ़े हैं। चौथा काम क्या किए दोस्त, नोट्स बनाए अपने शब्दों में, जो शब्द जिस भाषा में आपको पढ़ना है, जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है उस भाषा में। मान लेते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में नहीं बन पा रहा है तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। तो उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना के, नोट डाल के लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब आपका काम आता है जो इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको एक टीचर की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर टीचर की तरह? यस, ध्यान से सुनिए, टीचर की तरह सोचिए। मान लीजिए कि अपने आप को आप टीचर के जगह पर रखिए, ठीक है। आप सोचिए कि हम आपके टीचर हैं तो आप, मेरा दिमाग कैसे चलता है, एक टीचर इस टॉपिक पे किस किस तरह का क्वेश्चन बना के दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद वाला तो और इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको यह समझना है कि टीचर किस किस तरह से सोच सकता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बना के हमको दे सकता है। कहीं ऐसे तो नहीं दे देगा, कहीं ऐसे तो नहीं दे सकता है, कहीं ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, अरे या तो क्वेश्चन नहीं है तो नहीं बनेगा। यानी क्वेश्चन के हर पहलू पे टीचर की नजर से, ध्यान सुनिएगा, टीचर की नजर से उस पॉइंट को जो आपने बनाया हुआ है क्वेश्चन बनाइए, सोचिए, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए खुद ही मन में। कोई और आपका हेल्प नहीं करने वाला है, खुद ही अपने मन में सोचिए और उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए टीचर की नजर से सोच के। कैसे कैसे टीचर क्वेश्चन दे सकता है आपको, कहीं टीचर ऐसे घुमा के तो ना पूछ दिया, कहीं ऐसे तो नहीं पूछ देगा, क्वेश्चन सेटर जो होगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा अपने दिमाग में सोचिए और उस हिसाब से उसकी तैयारी कीजिए। इसके बाद वाला दोस्तों कमाल है, दूसरे को पढ़ाइए। जब यहां तक सब हो जाएगा, आप जब सोच लेंगे तो अब बारी आती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट की। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे भैया, आप जो पढ़े हैं किसी को पढ़ाना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना, उसको बोलिए। कैसे बोलेंगे, अरे जिसको पकड़ लीजिए क्लास में, घर में, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, छोटा बाबू हो आपके घर में, किसी को भी पकड़ लीजिए, उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अरे अल्टीमेट गोल क्या है, पढ़ाना गोल नहीं है, गोल है आपका प्रैक्टिस होना। आपके क्लास में बहुत सारे दोस्त होंगे, जो दोस्त उस टॉपिक पे या तो कमजोर होंगे या तो नहीं पढ़े होंगे, कोशिश कीजिए उनको बताने का, एक्सप्लेन कीजिए, टीचर की तरह बन कीजिए। अभी आप टीचर बने थे ना,
क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो उस एंगल से उसको समझाइए कि देखो इस पॉइंट पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसे होगा, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर ऐसे होगा, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर ऐसे होगा। अगर इस तरह से क्लैरिटी के साथ आप अपने मित्रों को समझा पाएंगे, जितने ज्यादा मित्र होंगे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार हो गया, 2-4 दिन के बाद फिर किसी को समझाए, 2-4 दिन के बाद फिर किसी को समझाए, तो हमको लगता है कि दोस्त बहुत मजा आएगा इस टॉपिक पे, आपको उस पर पूरा पकड़ बन जाएगा। जब पकड़ बन जाए तो क्या करना है आपको, अब जो पढ़ा हुआ है उसका नोट्स तो आपने बना लिया 2 पेज का, अब 2 पेज रिवाइज करके एक टॉपिक पे 2 पेज है, इस तरह का पूरा बुक है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबका रिवीजन आप कैसे कर पाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा, उस बड़े से नोट्स को बुलेट पॉइंट्स में, छोटा छोटा पॉइंट्स में बना के रख लीजिए, ताकि ये पूरा 2 पेज बस 4, 5, 6, 7 लाइन में आके सिमट जाए। 7 लाइन को रिवाइज करना बहुत आसान है दोस्त, ठीक है। 7 लाइन को हम लोग इजिली उसको रिकैप कर सकते हैं, फटाफट कॉपी खोले, पन्ना देखे, अरे 7 लाइन ही है, चट 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 पढ़ लिए, रिवाइज हो गया, पूरा 2 पेज में रेडी है, उस टॉपिक का कमाल मेरा पकड़ बना हुआ है। तो दोस्त हमको लगता है कि ये चीजें ज्यादा दिन तक हम लोग रिटेन कर पाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि जिस चीजों को हम लोग ज्यादा बार बोल लेते हैं वो ज्यादा दिनों तक हमारे साथ रह जाती है। हम लोग अपना सेंस ऑर्गन पता है दोस्त, आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है, सब हम लोग इसका यूज करना पड़ता है दोस्त। इस 5 सेंस ऑर्गन का जबरदस्त यूज करना पड़ेगा। आप सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, जहां जिसकी जरूरत होती है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कीजिए दोस्त, हमको लगता है कि आपका वो टॉपिक ज्यादा दिन तक आपके माथे में रह जाएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, शुरू में ये काम करना आपको थोड़ा हेक्टिक महसूस हो सकता है, अरे यार कौन इतना पढ़ेगा, कौन नोट्स बनाएगा, कौन दूसरे को पढ़ाएगा, यार सामने वाला पढ़ेगा, ऐसा वैसा। कुछ भी मत सोचिए दोस्त, जितना दीजिएगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा। याद रखिएगा, यही सफलता का राज है, जितना दीजिएगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा। मेरे पुराने वीडियोस में आप देखेंगे होंगे, हम आपको इस बारे में बताए हैं, धरती माता को 1 मुट्ठी अनाज देते हैं यार, धरती माता बोरा भर भर के देती है, घर भर देती है अनाज से। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बीज बोते हैं और एक पेड़ में कितना फल लग जाता है पता नहीं, और एक बार नहीं, सालों फल लगता है। पहले दीजिए तब पाइए, पहला रूल ही है दोस्त, पहले देना पड़ता है फिर पाना होता है। तो दूसरे को अगर सिखाइएगा तो आप सिखा नहीं रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। आप सोचते होंगे, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको फटाफट समझ में आएगा। आप सोचते हैं अरे बाप रे बाप, ये सर जी को कितना याद रहता है, सर जी को तो पूरा सब्जेक्ट बिना किताब खोले पढ़ा देते हैं, सर जी तो जो पूछिए सर जी हम धड़ाधड़ बताते हैं। अरे ऐसा होता क्यों है? सर जी को दिन रात यही काम है, सर जी दिन रात वो बांटते रहते हैं। सर जी सुबह उठते हैं मैथ पढ़ाते हैं, दोपहर होता है मैथ पढ़ाते हैं, शाम होता है मैथ पढ़ाते हैं। तो सर जी को सब याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? अगर यही काम आप करने लगेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। प्रैक्टिस, सर जी भी तो वही कर रहे हैं दोस्त, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर जी भी, एवरीडे ही डज, हर दिन वो यही काम करते हैं। आपको क्या करना है? पढ़ना है, दूसरे को सिखाना है, पढ़ना है, सिखाना है, पढ़ना है, सिखाना है, पढ़ना है, सिखाना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जान जाएगा। अरे भैया वो जानेगा तो जानने दीजिए ना, अल्टीमेट गोल तो आपका है, आपको तो फायदा हो रहा है ना। आप अपना फायदा के बारे में सोचिए, वो सीख रहा है अच्छी बात है। अरे हम एक पेड़ लगाए हैं, आपको छाया मिल रहा है, तो हम उसके छाया मिल जाएगा तो हम उससे जलन करेंगे क्या? अरे छाया मिल जाएगा हम पेड़ नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्त। पेड़ लगाए हैं, फल मिलेगा, सबको ही खाएगा, आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। हमेशा यही नीयत से काम कीजिए दोस्त, अपना नीयत अच्छा रखिए, सबके बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हमको लगता है कि इस टॉपिक को ज़्यादा देर तक हम लोग रिटेन कर पाएंगे दोस्त। इस तरह से हम लोग रटा हुआ से ज़्यादा अच्छा बोलें, समझा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक हम लोग के दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी ज़बरदस्त एक टॉपिक के साथ आएंगे। इंटरनली हम लोग अपने आप को कैसे तैयार करें कि चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ के रख सके अपने दिमाग में। ठीक है, चीज़ों को कैसे पकड़ें, कैसे लें कि वो ज़्यादा दिन तक मेरे साथ रहे। ठीक है, तो वो इंटरनल प्रैक्टिस है दोस्त, उसके बारे में और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझने का मौका मिलेगा, कैसे हम लोग अपने आप को और बेहतर बनाएं ताकि चीज़ों को ज़्यादा दिन तक अपने साथ रख पाएं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, ये तरीका आपको बहुत काम करेगा। इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, इसका आप नोट्स बनाइएगा, जो हम बोले हैं उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा,
और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार में नहीं होगा दोस्त, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा। अगर 2 4 10 दिन इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 10 दिन के बाद आप कमाल कर दीजिएगा दोस्त, कमाल कर दीजिएगा। 10 दिन के बाद इतना जबरदस्त हो जाएगा, चीज़ों को तो हम फटाफट ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।